आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं, पृथ्वी की गतियाँ। इस चैप्टर में पृथ्वी कैसे घूमती है वो पता करेंगे। स्टार्टिंग में ये पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। अक्ष किसको कहते हैं? ये जो पृथ्वी पर इमेजिनरी लाइन है, जो रियल नहीं है, जो कि है इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखा, उसको हम अक्ष कहते हैं। और हम कहते हैं पृथ्वी 23.5 डिग्री टिल्ट है, टेढ़ी घूमती है, सीधी एकदम ऐसे नहीं घूमती, ऐसे बीचों बीच से नहीं, थोड़ी 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये पृथ्वी का अक्ष है, पृथ्वी इसी पर ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है पृथ्वी, ऐसे। इसको अपने आप घूमने को पृथ्वी के कहते हैं घूर्णन। घूर्णन, अपने आप को चक्कर लगाना, घूर्णन। इसमें क्या क्या है? घूर्णन एवं पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, वो भी एक सीधे एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी का परिक्रमण कहलाता है। और जो पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, ये जो है बीच से, इसको कहते हैं कक्षीय समतल, जो कि इस अक्ष से, ये क्या है? अक्ष, और ये है कक्षीय समतल। इससे 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ 66.5 डिग्री का कोण बनता है, और ये 23.5 डिग्री, दोनों मिला के 90 डिग्री, ये दोनों मिला के 90 डिग्री। और जो पृथ्वी का जो ये बीच की लाइन है, ये जो पृथ्वी की बीच की लाइन है, जो पृथ्वी को दिन और रात में विभाजित करता है, उसको क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त। ये क्या है? प्रदीप्ति वृत्त। इसको क्या कहेंगे? बुक में देखते हैं। ये जो पृथ्वी को दिन और रात में विभाजित कर रहा है, इसको क्या कहेंगे? प्रदीप्ति वृत्त। तो पृथ्वी, इधर से सूरज रहा तो इस साइड से जो सूरज के किरणें पड़ेंगी पृथ्वी पर डायरेक्टली, तो इस साइड से दिन रहेगा, इस साइड से रात रहेंगी। और पृथ्वी जैसे ही 24 घंटे में घूम जाती, इधर 24 घंटे में घूर्णन कंप्लीट कर लेती, अपने अक्ष पर घूम जाती, तो इस साइड से दिन रहेगा, इस साइड से ये साइड इधर चले जाएंगे घूर्णन करते हुए। तो पृथ्वी पर हमेशा आधे पृथ्वी पर ही दिन रहेगा और आधी पर रात रहेंगी। और वो ये दिन और रात होना किस वजह से है? पृथ्वी के घूर्णन की वजह से। अगर पृथ्वी घूम नहीं रही होती तो ना एक ही साइड दिन होता हमेशा और एक साइड हमेशा रात ही रहती। और जिस साइड में दिन रहता वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता एरिया, तो यहाँ पर रहना पॉसिबल नहीं होता। और जो जिस साइड में रात होती वो बहुत ठंडा हो जाता, जहाँ पर हमेशा ही रात रहती, जो सूर्य के अपोजिट दिशा में होता, तो वहाँ पर ठंडा मौसम होने की वजह से वहाँ भी रहना पॉसिबल नहीं होता। तो पृथ्वी के घूर्णन की वजह से पृथ्वी पर दिन और रात पॉसिबल हो पाते हैं। ये देखो पृथ्वी का कक्षीय समतल, और ये इन पॉइंट को उत्तर ध्रुव, ये दक्षिण ध्रुव इधर से। ये क्या है? पृथ्वी 23.5 डिग्री टिल्ट है। ये कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। आगे समझते हैं इसको। अब पृथ्वी, जो ये पृथ्वी है, ये सूर्य है। पृथ्वी घूर्णन के साथ साथ, ऐसे घूर्णन के साथ साथ पृथ्वी परिक्रमा भी कर रही है सूर्य की। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है, इस तरह से। ऐसे पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों ओर। तो जब इस पोजीशन पर पृथ्वी आती है, इन दोनों, तो पृथ्वी सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक आ जाती है। और इधर जब रहती है, यहाँ पर जून में और दिसंबर में, तब पृथ्वी सबसे ज़्यादा दूर होती है सूर्य से। पृथ्वी एकदम सर्कुलर एरिया में परिक्रमा नहीं कर रही, वो इलिप्टिकल, एक अंडाकार शेप में परिक्रमा कर रही है सूर्य के। अब ये समझते हैं कि ये उत्तर अयनांत क्या है, दक्षिण अयनांत क्या है और विषुव क्या है। तो देखो, तो सबसे पहले समझते हैं उत्तरी अयनांत क्या है। देखो एनसीईआरटी में क्या कहा गया, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। देखो
इस जून में 21 जून को पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है, ये जो है इधर का उत्तरी, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है और उस वजह से कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो इस एरिया में ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है। और या इस एरिया में जो उत्तरी ध्रुव में क्या होता है, कौन सा ऋतु होता है, ग्रीष्म ऋतु होता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त हो रही है। और उसके अपोजिट साइड में दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु हो रहा है, क्योंकि इस वाले एरिया में ऊष्मा बहुत कम प्राप्त हो रही है। और जहाँ पर ग्रीष्म ऋतु है वहाँ पर दिन बड़े हैं, क्योंकि पृथ्वी ऐसे टिल्ट है, टिल्ट। और उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, ज़्यादा देर तक प्राप्त हो रहा है, दिन ज़्यादा बड़े हैं और रात छोटी है। और इसके अपोजिट साइड में दिन क्या है, छोटे और रात बड़ी। इस स्थिति को पृथ्वी के उत्तर अयनांत कहा जाता है। एनसीईआरटी में भी कहा है, उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। इस एरिया में लगातार 6 महीने तक दिन रहता है, क्योंकि पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है। तो इस एरिया में रात हो ही नहीं रही और इस एरिया में दिन निकल ही नहीं रहा, हमेशा रात ही रह रही। और यहाँ पर हमेशा दिन, सूर्य का प्रकाश हमेशा पड़ रहा है यहाँ पर। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। इस 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं। अब देखो, अब 22 दिसंबर को क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु हो जाता है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध पृथ्वी की तरफ झुका है। ये दक्षिणी गोलार्ध पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है और यहाँ पर ज़्यादा रोशनी प्राप्त हो रही है, ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त हो रही है। तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु रहेगा और यहाँ पर बड़े दिन होंगे और रातें छोटी होंगी। क्यों? क्योंकि हर चीज़ समझनी है, याद कुछ भी नहीं रखना, बस समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है। कि इधर से सूर्य का प्रकाश प्राप्त हो रहा है, ये दक्षिण गोलार्ध है और दक्षिण गोलार्ध में ज़्यादा सूर्य का प्रकाश प्राप्त हो रहा है और ये पृथ्वी टिल्ट होने के कारण यहाँ पर ऊष्मा ज़्यादा प्राप्त हो रही, तो ग्रीष्म ऋतु रहेगा। और इसके अपोजिट साइड में शीत ऋतु रहेगा, क्योंकि वहाँ पर ऊष्मा उतनी प्राप्त नहीं हो रही। अब इस ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने तक दिन ही रहेगा और उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने तक रात ही रहेंगी। अब 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति को विषुव कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका नहीं है इसमें, और सूर्य की किरणें डायरेक्टली विषुवत वृत्त पर पड़ती हैं। विषुवत वृत्त क्या है, लास्ट क्लास में समझाया था। ये विषुवत वृत्त जो 0 डिग्री को दर्शाता है, विषुवत। और ये उत्तर ध्रुव में कर्क रेखा और ये मकर रेखा, ये दोनों 23.5 डिग्री उत्तर और ये 23.5 डिग्री दक्षिण में। तो ये डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ेगा, विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर प्रकाश पड़ेगा डायरेक्टली। और इस स्थिति को क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। और इस स्थिति में पृथ्वी पर दोनों ध्रुवों में समान दिन और समान रातें रहेंगी। और एनसीईआरटी में क्या कहा गया है, एनसीईआरटी में इतने 2-3 कॉन्सेप्ट है। एक लीप वर्ष की कॉन्सेप्ट है कि 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए, एक साल कितना होता है, सूर्य की परिक्रमा कितने में कंप्लीट होती है, 1 वर्ष में, या तो क्या कह सकते हैं हम 365 दिन। लेकिन ये कंप्लीट 365 दिन नहीं है, ये 365 दिन और 1/4 दिन, इतने दिन है। 365 पूरे दिन और 1/4 दिन। 1/4 मतलब 6 घंटे, लेकिन सुविधा के लिए 365 दिनों का ही वर्ष माना जाता है और ये 6-6 घंटे मिला के चौथे वर्ष को लीप वर्ष कहा जाता है।
जिसमें 6 घंटे मिला के पूरा दिन बन जाता है। और पूरा दिन, लीप वर्ष मतलब 366 दिन, और वो 6 घंटे मिलाकर जो दिन बढ़ता है उसको फरवरी महीने में 29वीं तारीख को ऐड कर दिया जाता है। 29 दिन का महीना होता है फरवरी लीप वर्ष के अंदर। तो ऐसे कवर किया जाता है। अब हम ये क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं क्या है। पृथ्वी का अक्ष का झुकाव कौन क्या है, समझा देते हैं। ये देखो, ये पृथ्वी का अक्ष है, ये कक्षीय समतल है। कक्षीय समतल के साथ झुकाव कौन है, 66.5 डिग्री। और अगर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव पूछा तो 66.5 डिग्री आएगा पृथ्वी का अक्ष का झुकाव। यहाँ से घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहा जाता है, जो कि 24 घंटे में एक बार कंप्लीट करती है पृथ्वी, जिससे दिन और रात होती है। और परिक्रमण क्या होता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, परिक्रमा करना सूर्य की, जो कि 365 दिन और 6 घंटे में, बेसिकली एक वर्ष में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगा देती है, जिससे ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ऋतुओं में परिवर्तन होता है किस वजह से, इधर रहेंगी तो अलग ऋतु, यहाँ रहेंगी तो अलग ऋतु, क्योंकि सूर्य का प्रकाश कहीं दूर कहीं पास में पड़ता है और पृथ्वी टिल्ट होने के कारण भी। लीप वर्ष क्या है, 366 दिन होते हैं लीप वर्ष में, और जो 6 घंटे बचे होते हैं हर साल के, उसको ऐड करके चौथे वर्ष में लीप वर्ष माना जाता है। फरवरी में 29 दिन ऐड कर दिए जाते हैं। उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। उत्तर अयनांत में, ये उत्तर अयनांत 21 जून की स्थिति है, और उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है। इस एरिया में ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है, उत्तरी ध्रुव के एरिया में, और वहाँ पर दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है। इसी स्थिति को, पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं। दक्षिणी अयनांत वैसे ही कि दक्षिण ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है, इसलिए उसको दक्षिण अयनांत कहते हैं। याद भी रखने के लिए ईजी है कि जो पृथ्वी की तरफ, जो सूर्य की तरफ झुका है वही अयनांत। इसमें दक्षिण ध्रुव सूर्य की तरफ झुका है तो उसको दक्षिण अयनांत, वहाँ पर सूर्य की ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त हो रही है, इसलिए वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु। नेक्स्ट क्या है, विषुव क्या है। विषुव इन दो स्थिति को कहते हैं, जो 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति को, जहाँ पर डायरेक्ट विषुवत वृत्त पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की एक ही भाग पर दिन और एक ही भाग पर रात पॉसिबल है। अयनांत अलग अलग समय में होता है। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश एक ही भाग पर प्राप्त होता है। जब इस साइड में पृथ्वी है तब उत्तरी ध्रुवों की तरफ ज़्यादा प्रकाश प्राप्त होता है, यहाँ पर दक्षिणी ध्रुवों की तरफ ज़्यादा प्रकाश प्राप्त होता है, क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है। ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है। क्यों? पृथ्वी झुकी हुई होने के कारण, टिल्ट होने के कारण, जब पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी है तो सूर्य का प्रकाश यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर पड़ता है, तो पृथ्वी घूमती है, ऐसे घूमती है, तो यहाँ पर अंधेरा होता ही नहीं और यहाँ पर उजाला होता ही नहीं, तो यहाँ पर 6 महीने तक दिन ही रहता है, यहाँ पर 6 महीने तक रात ही रहती है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है, सूर्य की चारों ओर पृथ्वी घूमती है तो उसको क्या कहते हैं, परिक्रमण। वो क्या कर रही है, परिक्रमण। और घूर्णन किसको कहते हैं, अपने अक्ष पर घूमना, जो कि 24 घंटे में कंप्लीट करती है। और झुकाव, जो पृथ्वी टिल्ट है उसको झुकाव कहते हैं। तो इसका आंसर हो गया परिक्रमण। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? तो विषुव की स्थिति कौन सी है, 21 मार्च और 23 सितंबर। इन दोनों स्थितियों में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ पर 21 मार्च आंसर इसका। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ माना, क्योंकि 21 जून को तो ये है उत्तरी अयनांत, और 22 दिसंबर को, ये 22 दिसंबर को दक्षिणी अयनांत।
गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया। तो बाकी देशों में तो सर्दियों में मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में क्यों गर्मी में क्रिसमस आता है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है इस दक्षिणी गोलार्ध में आता है और वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होता है दिसंबर के टाइम पे, इसलिए वहाँ पर क्रिसमस दिसंबर में आता है, इसलिए वहाँ पर क्रिसमस मनाया जाता है ग्रीष्म ऋतु में। याद कुछ भी नहीं रखना, सब समझ लेना है। मुझे भी अभी कुछ पढ़ाने आता नहीं, मैं भी सीख ही रहा हूँ। आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दिस, आई नेवर प्रैक्टिस दिस, आई एम वेरी अनकम्फर्टेबल टू टीच, बट आई एम ट्राइंग। गर्मी में, हाँ, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? परिक्रमण के कारण। ऋतुओं में परिवर्तन परिक्रमण के कारण होता है, क्योंकि पृथ्वी इधर जा रही है तो सूर्य का प्रकाश इस साइड पड़ रहा है। जो पृथ्वी उत्तर गोलार्ध, उत्तर ध्रुव सूर्य की ओर झुका है, तो वहाँ पर ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त हो रही है और उस वजह से इस जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु है, और दूसरे साइड में अपोजिट साइड में शीत ऋतु है, यहाँ पर उसके अपोजिट सेम। और इन दोनों स्थितियों में सूर्य के सबसे पास पृथ्वी है, तो विषुव की स्थिति बन रही है। नेक्स्ट क्या है? खाली स्थान भरे। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है 366, क्योंकि नॉर्मल ईयर 365 का होता है, तो 6 घंटे छोड़ दिए जाते हैं और चौथे वर्ष लीप वर्ष में ऐड कर दिया जाते हैं फरवरी के महीने में 29वें दिन के नाम पर, तो 366 दिन होते हैं। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को घूर्णन कहते हैं, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूम लेती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमती है, इलिप्टिकल कक्षा में घूमती है। ये सूर्य है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कौन सी कक्षा में घूम रही है? इलिप्टिकल। क्या कहते हैं इसको? अंडाकार हिंदी में। 21 जून को सूर्य की किरणें रेखा पर सीधी पड़ती है। 21 जून को पृथ्वी की सीधी किरणें कहाँ पर पड़ती है? पृथ्वी जो उत्तरी ध्रुव है, ये पृथ्वी की तरफ, सूर्य की तरफ झुका हुआ है, और ये झुका हुआ होने के कारण सूर्य की किरणें डायरेक्ट कर्क रेखा पर पड़ती है। तो इसका आंसर हो गया कर्क रेखा। पृथ्वी सूर्य 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता कि 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती है, तो वो हो गई मकर रेखा, क्योंकि दक्षिण गोलार्ध फिर सूर्य की तरफ झुका होता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। आपको बोर लग रहा होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ऋतु में दिन छोटे होते हैं। शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं, क्यों? देखो, यहाँ पर शीत ऋतु है, ऊपर के साइड से पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है, पृथ्वी ऐसे घूम रही, तो यहाँ पर रातें हो गई बड़ी, सूर्य के प्रकाश डायरेक्टली पड़ रहा, तो शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं। आई एम अनकम्फर्टेबल बिकॉज मैंने कभी कैमरे के सामने ज़्यादा बोलने की कोशिश नहीं की कभी भी, और शायद इसी वजह से अनकम्फर्टेबल फील होता है। लेकिन स्टार्टिंग में होता है, आता सब कुछ है, लेकिन कैमरे के सामने थोड़ा कैमरा फियर बोलो या कुछ भी बोलो। अगर रियल में पढ़ाऊँ तो रियल में अलग पढ़ाऊँ, कैमरे के सामने अलग पढ़ाऊँ, ठीक है। सब कुछ सीख जाएंगे, आप भी सीख रहे हो, आप कुछ सीख रहे हो, मैं कुछ सीख रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेकिन कंटेंट में कमी नहीं आएंगी कभी भी। थैंक यू।